कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, सफलता भी उन्हीं को हासिल होती है जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, आइए आज शुरू करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। देखिए, एलसीएम और एचसीएफ अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो झक्कास तरीके से कर पाएंगे कि व्हाट इज एलसीएम एंड व्हाट इज एलसीएफ। ओके है 24 32। अब हमें इसी 24 और 32 का एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम कैसे इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे? देखो, सबसे पहले हमें देखना होता है कि जो संख्याएं हैं वो कम से कम छोटी से छोटी संख्या से कटे। जैसे 24 है, 32 है, यहाँ पे हम देखेंगे कि 24 और 32 कौन सी संख्या से कटेगी। ठीक है, विच नंबर विल डिवाइड टू 24 एंड 32। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक इट। देखिए, यहाँ पे जो है 2 से ये कैंसल्ड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अभी देखो 2 से कैंसिल करोगे 12 टाइम जाएगा, फिर इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये 2 16 जा, अभी ये 2 6 जा, 2 8 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, ऐसे कट रहा है। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा? अब देखो 3 तो ऐसे ही आ जाएगा, 2 2 जा 4, अभी ये 2 से कैंसिल होगा, 3 ऐसे आएगा, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे 2 से काट दिए, 2 बार हमें 24 12 बार जाएगा, 2 16 में 32, फिर 2 से 1 कटेगा, 2 छंग 12, 2 अट्ठा 16, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 अब 3 नहीं कटेगा तो ऐसे हम इसे उतार देंगे। ठीक है, 2 दूना 4, फिर ऐसे 2 1 का 2, 3 1 का 3। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये फैक्टर आया हुआ है इन सबको हम लिखेंगे और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या है हमारे पास? 2 2, अभी यहाँ पे 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 बार है, तो हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 बार। ठीक है, उसके बाद क्या है? 3। अब इन सब का आपस में गुणा करा दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 तिया 96। ठीक है, 96। आप चाहे तो इसे इंग्लिश में भी कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 3 जा 96। तो इस तरह से 24 और 32 का हमारा जो एलसीएम आया वो कितना आया? 96 आया। देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए कि हमें इसको इस विधि से न करना होता बेटा, तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड करके भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 24 है, 24 का पहले हम फैक्टर करेंगे। 24 का फैक्टर होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। इस तरह से इसका फैक्टर हो जाएगा। अब 32 का भी कर लीजिए, क्या आ जाएगा? यहाँ देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24। 32 का करोगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, ऐसे 32 आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे ये देखना है कि जब भी आप एलसीएम निकालो इस विधि से, यानी कि गुणनखंड विधि से, ठीक है, फैक्टर मेथड से, तो आप ऐसे अगर निकालेंगे तो इसमें ये देखना होगा कि एलसीएम के केस में कि जो नंबर दोनों में सबसे ज्यादा बार आया है उसे हम लिखेंगे। एलसीएम में सबसे ज्यादा बार, एचसीएफ अगर निकालना होता तो जो सबसे कम बार आया हो और जो दोनों में मिल रहा हो। ठीक है, अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हम देखेंगे इन दोनों में हमें क्या मिल रहा है और जो सबसे ज्यादा बार है। तो बच्चों यहाँ पे देखो 2 कितनी बार है? 3 बार, और यहाँ पे 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 बार। तो बताइए 3 बार की 5? 5 बार ज्यादा होता है तो हम 5 बार लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 बार लिख लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 बार। 5 बार 2 लिखेंगे क्योंकि ये ज्यादा बार है, और देखो इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो हम 3 भी लिख लेंगे। ठीक है, अब हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 तिया 96। इस तरह से इस विधि से भी आप एलसीएम कर पाएंगे। ठीक है, चलिए 24 24 36 48 का हमें अगर ज्ञात करना है बच्चों, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे देखिए, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 2 से कैंसल्ड आउट हो जाएगा, तो सबसे पहले हम इसे 2 से काटना शुरू करेंगे। देखिए 2 बारह में 24, अगर हम इसको काटेंगे 2 1 का 2 हो जाएगा, 1 रुपए बचेगा इसको देगा। ठीक है, 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, यानी कि 18 2 जा 36, 18 दूना 36। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 चौके 8, अभी भी ये 2 से कटेगा, 2 छंग 12, 2 नवा 18, 2 बारह में 24। फिर ये अगर 2 से जब तक कटेगा तब तक आप 2 से कैंसिल करिए। ठीक है, 2 तिया 6, 9 ऐसे ही आ जाएगा, 2 छंग 12, फिर अभी 2 से 3 9,
2 3 जा 6 यानी कि 2 तिहाई 6। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 3 से काटिए, 3 1 जा 3, क्योंकि 2 के टेबल में 3 9 और 3 आते नहीं है, तो 3 से अब कैंसिल करिए ना, 2 के टेबल में नहीं आता, 3 से काटिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, सारे लोग कैंसिल हो गए। अब हम क्या करेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा एलसीएम होगा। चलिए इसका एलसीएम करते हैं। हम लोग क्या करेंगे एलसीएम के लिए, 2 2 2 2 कितनी बार है, 4 बार, 1 2 3 4 बार लिख लेंगे बेटा फटाफट से। ठीक है, अगर यहाँ चमक रहा होगा तो नीचे देख लो, 2 2 ऐसे करके हम 4 बार लिख लेंगे, 1 2 3 4, और ये 3 3। ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48। ठीक है, 48 तिया, अब 48 का 3 में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल 2 हो जाएगा, 3 चौक 12 तो 14, 144 बेटा 144 आपका राइट आंसर हो जाएगा ना। इसी तरह से आइए इसको देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसका निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पहले ये 2 से कटेगा। ठीक है, 2 बरहा में 24, 2 सोलह में 32, 2 बिसह में 40, फिर अभी ये 2 से कटेगा, 2 छंग 12, 2 अट्ठा 16, 2 दहमा 20। फिर बच्चों ये 2 से भी ये कैंसिल होगा, काट दीजिए, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। फिर ये क्या होगा, अब 2 के बाद अभी 2 से कटने वाला ये नंबर है, तभी 2 से कैंसिल करिए, 1 2 ये नहीं कटेगा तो इसे ऐसे रख दो, 2 दूना 4 और ये 5 ऐसे ही आएगा। फिर 2 से कटेगा, 3 ऐसे ही आ जाएगा, 2 1 का 2 और ये 5। बच्चों अब 3 से कटेगा, 3 1 का 3, 5 ऐसे ही आ जाएगा, फिर 5 1 का 5। ठीक है, सारे लोग कैंसिल हो गए। अब हमें सिंपली इसकी क्या करनी है, सिर्फ उसे मल्टीप्लाई करनी है। देखिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 तिया 96, 96 पंचे 96, 5 जा क्या हो जाएगा, 5 6 जा 30, 0 आ जाएगा, 3 कैरी हो जाएगा, 5 9 जा 45, 45 एंड 3 48। ठीक है, 480 इसका एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ फाइंड करना, जैसे देखिए अगर हमें किसी संख्या का एचसीएफ निकालना हो, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना हो, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना हो, ठीक है, तो बेटा हम कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे मान लीजिए कि मुझे 100 और मान लीजिए 50 का, इन दोनों का हमें एचसीएफ निकालना है कि 100 और 50 का एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम एचसीएफ मान लीजिए दोनों निकालने हैं बेटा। तो सबसे पहले एचसीएफ देख लो, 15 एंड 100 का एचसीएफ, आप इसे 4 तरीके से कर सकते हो। तो पहला तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, जो हमारी छोटी संख्या होगी बड़ी संख्या में भाग दे देंगे, हमारा एचसीएफ आ जाएगा। 50 का भाग किस में दे देंगे, 100 में, डिवीजन मेथड से कर लेंगे। अब 52 जा 100, कट कुट जाएगा बेटा, कैंसल्ड हो जाएगा। बताइए किससे कटा, 50 से। तो हमारा जो एचसीएफ आया, एचसीएफ आया वो कितना आ गया, 50 आ गया। एक ये मेथड है। ठीक है, सेकेंड मेथड ये है बेटा कि हम क्या करेंगे, इनका फैक्टर कर लेंगे, 100 का फैक्टर करेंगे, 100 को लिखेंगे 2 दूना 4, ठीक है, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, इस तरह से 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, इस तरह फैक्टर करेंगे। 50 का भी कर लेंगे, 2 पंचे 10, पचे 50, इस तरह से। अब इसमें देखेंगे कौन है जो मिल रहा है। तो देखो इसमें 5 कितनी बार है, 2 बार, इसमें 5 2 बार है तो हम 5 2 बार लिख लेंगे। ठीक है, एचसीएफ के केस में। अब देखो उसके बाद इसमें 2 2 बार आया है, मगर इसमें कितनी बार आया है, 1 बार। तो एचसीएफ में क्या होता है बेटा, सबसे कम बार लिखा जाता है, जो कम बार आया है। इसमें 1 बार आया है, जबकि इसमें 2 बार है, तो हम एक ही बार लेंगे, तो 1 बार ऐसे लिख देंगे, 5 पचा 25 दूना 50, वही चीज आ जाएगा। ठीक है, चाहे आप फैक्टर से करिए, चाहे आप डिवीजन से करिए, चाहे आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 50 का अलग खंड कर दीजिए बेटा, और 100 का अलग खंड कर दीजिए, और देख लीजिए उसमें कॉमन क्या है। जैसे 25, अब ये क्या है, 5 पचे 25, 5 1 का 5, और ये 50 बार जाएगा पहले, तो फिर काटेंगे 25 बार जाएगा, फिर 5 बार, फिर 5 बार, 5 1 का 5 ना। अब ये देखो इसमें 2 और 2 मिल रहा है, तो बेटा 2 लिख लेंगे, है ना। इसमें 5 और 5 2 बार है, तो 5 और 5 2 बार लिख लेंगे। 5 पचा 25 दूना 50, इस तरीके से भी आ जाएगा, है ना। या तो आप बेटा एक काम और कर सकते हैं, काम ये है कि आप देखिए 100 का पहाड़ा भी लिखें,
ठीक है, 100 का भी पहाड़ा लिखे, 50 का भी लिखे, और ये देखिए कि दोनों पहाड़े में कौन है जो मिल रहा है। देखो 100 के 100, 100 दूना 200 ऐसे लिखेंगे। सबसे कम बार में जो मिले 50 के 50, ठीक है। अब देखो तो 50, अब देखो ये देखना पड़ता है बेटा कि अगर हमें एलसीएम निकालना होता तो हम पहाड़े पढ़ के करते, लेकिन इसमें देखना होता है कि क्या ये इसका फैक्टर है पहाड़े के हिसाब से। तो 50 के पहाड़े में 100 आता है, 50 गुना 100। अब देखो 100 और 100 मिल रहे हैं, 100 और 100 मिल रहे हैं, यानी कि 50 के टेबल में 100 आता है। आप ये ध्यान दीजिए, 50 के टेबल में 100 आता है, इसका मतलब 50 100 को डिवाइड कर सकता है, इसलिए 100 और 50 का जो एचसीएफ होगा वो 50 होगा, क्योंकि ये इसको डिवाइड कर लेगा। ठीक है, चलिए एक्स क्यूब वाई क्यूब तथा एक्स स्क्वायर वाई जेड का लसत व भौस ज्ञात करो। वी हैव टू फाइंड आउट एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड एक्स स्क्वायर वाई जेड। ओके, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एलसीएम फर्स्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, देखो सॉल्यूशन के समय में हम लोग यहाँ पे ये जो हमारा संख्या है इसे हम ऐसे राइट कर लेंगे और इसको भी ऐसे ही राइट कर लेंगे, है ना। हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब वाई क्यूब। कभी भी इस तरह से आ जाए आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बीजी व्यंजक में, तो उसे पहले इस तरह से हम लिख लेते हैं, जैसे एक्स क्यूब वाई क्यूब है, और फिर है बेटा एक्स स्क्वायर वाई जेड। अब हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर करेंगे। आप बताइए, बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है। एक्स यहाँ पे 3 बार है तो 1 2 3 बार लिख दो, है ना। वाई 3 बार है तो 1 2 3 बार वाई लिख दीजिए। अब देखो यहाँ पे एक्स 2 बार है तो 1 2 बार एक्स लिख दीजिए। वाई 1 बार है वाई लिख दीजिए, जेड 1 बार है जेड लिख दीजिए। अब अगर आपको इन दोनों नंबर का सबसे पहले लस ज्ञात करना है, लस यानी एलसीएम ज्ञात करना है बेटा, तो मैंने आपको बताया था एलसीएम का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार आए। आप देखिए यहाँ पे एक्स 3 बार है और यहाँ पे केवल एक्स 2 बार है, ठीक है। तो ज्यादा बार क्या है, 3 बार है, तो हम 3 बार लिख लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे वाई 1 बार है जबकि यहाँ पे वाई 3 बार है, तो हम ज्यादा बार लिखेंगे यानी 3 बार लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जेड नहीं है जबकि यहाँ पे जेड है, तो हम जेड को भी लिखेंगे ऐसे, इस तरह से। तो अब आइए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बेटा एक्स एक्स कितनी बार, 3 बार, तो ऐसे एक्स पे 3 बार लिख दो, सिंपल। वाई 3 बार है तो आप 3 बार लिख दीजिए, जेड 1 बार है तो आप 1 बार जेड लिख दीजिए, ठीक है, कर लेंगे। अब इसी तरह से अगर हमें इसका एचसीएफ निकालना हो तो उसके लिए भी हमें यही प्रोसेस लानी है। क्या करेंगे, जैसे एचसीएफ निकालना है बेटा तो सबसे कम बार, एलसीएम में हम देखे थे कि सबसे, जैसे 3 बार है यहाँ 2 ही बार है तो हम 3 बार लिखे, सबसे ज्यादा बार, ठीक है। लेकिन एचसीएफ में क्या करेंगे बच्चों, सबसे कम बार वाला देखेंगे। तो आप बताइए यहाँ कम बार क्या है, यहाँ 3 बार है यहाँ 2 ही बार है, तो कम बार को हम क्या कहेंगे, 2 बार। वाई वाई देखो यहाँ 3 बार है जबकि वाई यहाँ 1 ही बार है, तो 1 ही बार लेंगे, है ना। जेड यहाँ है वहां नहीं है तो नहीं लेंगे। तो हमारा जो एचसीएफ आएगा बेटा बहुत ही क्या है, एक्स 2 बार है और वाई 1 बार है, तो इस तरह से एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा। अब देखो जैसे ये वाली नंबर है और इसमें हमें लस और मस यानी एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है, तो वही प्रोसेस यहाँ भी है बेटा। सबसे पहले सॉल्यूशन के टाइम में हम लोग यहाँ पे इसको लिख लेंगे ए क्यूब बी क्यूब सी, और क्या है ये बी स्क्वायर सी क्यूब। अब इन दोनों का हम फैक्टर करेंगे, सिंपल फैक्टर है इसका, कोई ज्यादा वो नहीं है बेटा इशू इसमें। ए को 3 बार लिख लो, 1 2 3, ऐसे ही बी को 3 बार लिखना है, 1 2 3 बार ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपका सी है, सी लिख देंगे। अब यहाँ पे बी कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ पे बी को ऐसे 2 टाइम लिख दीजिए। सी कितनी बार है बेटा, 3 बार, तो ऐसे 3 बार लिख दीजिए। अब आप क्या करेंगे, ये देखेंगे सबसे पहले अगर आपको एलसीएम निकालना है बेटा, तो एलसीएम के टाइम में आप ये देखोगे कि सबसे ज्यादा बार कौन है, जैसे कि इसमें किए थे। तो देखो इसमें ए 3 बार है और इसमें ए 1 भी बार नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसको ए कितनी बार, 3 बार, तो बेटा ए हम 3 बार ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। फिर देखो यहाँ बी 3 बार है और यहाँ बी 2 ही बार है, तो बी को हम ऐसे 3 बार लिख लेंगे, ऐसे 3 बार लिख लेंगे। इसके बाद आप देखो सी यहाँ 1 बार है जबकि यहाँ सी 3 बार है, तो हम ज्यादा बार लिख रहे हैं इसलिए हम सी को 3 बार लिख लेंगे। देखो ए 3 बार, यहाँ एक को बार नहीं है तब भी हम लिखे हैं। बी यहाँ 3 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम है तब भी हम 3 टाइम लिखेंगे। सी यहाँ 3 टाइम लिखेंगे। तरह से ए भी 3 बार, बी भी 3 बार, सी भी 3 बार, तो क्या लिखोगे A3 B3 एंड ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अगर हमें इसी का एचसीएफ फाइंड करना हो, एचसीएफ फाइंड करना हो बेटा, तो हम क्या करेंगे,
ये देखेंगे जो सबसे कम बार आया है। देखो ए इसमें तो है, इसमें नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। बी इसमें 2 बार है, उसमें 3 बार है, तो हम केवल 2 बार लिखेंगे, जो सबसे कम बार है। सी एक बार, यहाँ पे 3 बार है, वहाँ एक ही बार है, तो हम एक ही बार लिखेंगे। इस तरह से हमारा क्या आंसर हो जाएगा, बी स्क्वायर सी। ठीक है, इस तरह से करते हैं।